हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओम दृष्टि इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कुछ 2024 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर से संबंधित हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि अ लेटर टू गॉड से है, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 24। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाई वाज लेंचो सैटिस्फाइड। लेंचो सैटिस्फाइड क्यों था? जरा देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन दे रहा हूं और आंसर को छिपा के रखना चाहता हूं कि ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड। पहला ऑप्शन है कि अपने खेत में एक नए ट्रैक्टर को देख करके। ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, एक नई बफेलो को देख करके। नेक्स्ट है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइपॉन विद फ्लावर्स। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइपॉन, पकी हुई फसल, फूलों से लदी हुई पकी फसल को देख करके। और अगला है ऑन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दैट। बताइए कौन सा सही है? तो आपको पता है क्या देख करके? ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइपॉन इन with flowers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसके द्वारा पढ़ा गया था? किसने पढ़ा था? हिज वाइफ, द पोस्टमास्टर, वन ऑफ द फार्मर, द बर्ड। किसने पढ़ा? तो उसकी पत्नी ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। द पोस्टमास्टर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द पोस्टमास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why was Lencho not surprised on seeing the money? Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? लिफाफे में पैसे को देख करके लेंचो क्यों सरप्राइज नहीं हुआ, क्यों चकित नहीं हुआ? आपको पता है कि he was too sad to acknowledge it. उसे इसकी जानकारी पाकर के बड़ा दुख हुआ था। He had unwavering faith in God. उसका ईश्वर में अटूट भरोसा था। He was an ungrateful man. वह एक अकृतज्ञ यानी एहसान फरामोश व्यक्ति था। None of the above, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंचो had a great faith in God. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लेंचो had a great faith in God, कि लेंचो का ईश्वर में एक बहुत ही अटूट भरोसा था। और इसी को कहते हैं अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मींस न डरने वाला, न समाप्त होने वाला। नेक्स्ट देखिए। यस, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? आस्क फॉर मींस मांगना होता है। आस्क फॉर माने क्या होता है? मांगना। ये फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लग जाती है, फ्रेजल वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लग जाती है तो उसका जो सेंस होता है वो बदल जाता है। तो आस्क माने तो पूछना होता है, लेकिन आस्क फॉर की बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मांगना, राइट। तो कितने पैसे मांगे थे बताइए? 100 पीसोज, 1000 पीसोज, 10 पीसोज या 5000 पीसोज? बताइए ये कितने? तो आप सभी को पता होगा कि 100 पीसोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did Lencho expect the downpour to come from? लेंचो ने क्या उम्मीद की थी, किस दिशा से बारिश की, यानी मूसलाधार बारिश आ रही है। डाउनपोर को कहते हैं मूसलाधार बारिश। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स क्या है? ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है मूसलाधार। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ कुत्ते और बिल्लियों से मत समझ लेना। चलिए, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट। बताइए, तो सभी को पता होगा कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट। तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहां पर स्थित था? तो बन जाता है बॉटम ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी की तली पर। नो, नहीं था, तली वाला ये गलत है। टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू,
एक प्लेट के ऊपर और टॉप ऑफ द सिटी एक शहर के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी की टॉप ऑफ पे लो हिल और होता तो और अच्छा था, लेकिन चलिए नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, लो हिल होना चाहिए वैसे, राइट। नेक्स्ट, यस, अब हम नेल्सन मंडेला के चैप्टर्स को देखेंगे और नेल्सन मंडेला के एमसीक्यूज को देखेंगे, राइट। Which flame can be hidden but never be extinguished? वो कौन सी ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता? तो व्यक्ति की वो कौन सी आवा है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता? ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा था अपने चैप्टर लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। देखिए तो इसमें क्या है, मेंस लव, आदमी की चाहत मोहब्बत, मेंस नेचुरल वे, आदमी का प्राकृतिक रवैया ढंग, मेंस गुडनेस, व्यक्ति की भलाई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं। तो आपको पता है आदमी के लव को बुलाया जा सकता है, आदमी का जो नेचर होता है उसको भी बुलाया जा सकता है, नेचुरल जो वे है उसका ढंग है वो भी बुलाया जा सकता है, लेकिन आदमी की अच्छाई कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यस, व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ? एक देश का अच्छा और सच्चा भविष्य क्या होता है, क्या धन होता है? वेल्थ मींस धन, बताइए। व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ? एक देश का धन क्या होता है, महाधन क्या है? तो आपको पता है इट्स मिनरल नहीं, खनिज तत्व नहीं, इट्स पीपल, इसके लोग नहीं, इट्स टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी से भी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के लोग होते हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला क्या पीपल ऑफ अ कंट्री इज अ ग्रेटेस्ट वेल्थ? तो सबसे अच्छा क्या होता है, वहां के लोग ही संपूर्ण धन होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Who according to Mandela? Who according to Mandela is not free? बताइए मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? तो देखिए बेटा, एक पहला आता है ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, ऑपरेट, वो ए एंड बी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, नन ऑफ द अबव में एक भी नहीं। तो आपको पता है उन्होंने कहा था कि उत्पीड़न करने वाला और उत्पीड़न सहन करने वाला दोनों ही गुलामी की जंजीरों से जकड़े होते हैं, अर्थात ऐसी दशा में दोनों ही कैसे हो जाते हैं, दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते हैं, दोनों ही दबे कुचले रहते हैं, तंग करने वाला और पीड़ा सहने वाला। तो ऑपरेशन एंड ऑपरेट दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा सी, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, Which party did Mandela join? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो सभी को पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो, इंडिया का व्यक्ति नहीं था, क्यों करे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका का व्यक्ति था, तो बिल्कुल सही है ये आंसर। अगला भी देख लीजिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जवाब देते समय सही से पढ़ेंगे और उसके बाद सटीक तरीके से जवाब को पढ़ के दे देंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे दो क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी एक जैसे दो क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसी दशा में क्या होता है कि हम गलती से गलत टिक कराते हैं, ठीक है। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है तो व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा? तो पहला क्वेश्चन, पहला आपका ऑप्शन मिलता है इट इज द एब्सेंस ऑफ फियर, कि मंडेला के अनुसार हिम्मत का मतलब क्या है? मंडेला के अनुसार हिम्मत का मतलब है एब्सेंस ऑफ फियर, यानी डर नहीं है तो हिम्मत है, ऐसा नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट, ये ठीक नहीं है। इट इज द ट्रम्प ओवर द फियर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड इसलिए नहीं हो सकते, पहला ऑप्शन गलत है तो सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और नन ऑफ द एबव की बात तो तब होती है जब सभी में कोई न हो। तो आप देख पा रहे होंगे इट इज द ट्रम्प ओवर द फियर, कि डर के ऊपर काबू पाना। डर तो सभी को होता है, जिंदगी में डर नहीं है, डर के आगे जीत होती है बच्चों। आपने देखा होगा कि अगर डर है तो किसी मंजिल
को पाने में सहायता प्राप्त होती है। तो आपको पता है डर नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा हम डर के ऊपर काबू पा लेते हैं, यही असली करेज है, राइट। असली करेज का मतलब तो यही होता है। चलिए, व्हाट unintended effect did the decades of oppression and brutality have? देखिए ध्यान से देखिए, what unintended effect, वो कौन से अइरादेमंद प्रभाव है did the decades of oppression, जो दशकों से चले आ रहे हैं, and brutality है, और जिनमें brutality है। तो जरा देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो created man of extraordinary courage, wisdom and generosity। दूसरा है पॉवर्टी एंड सफरिंग, बायकॉट फ्रॉम फॉरेन नेशंस बोथ टू एंड थ्री। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे आदमियों को पैदा करना, ऐसे आदमियों को जन्म देना जिनके अंदर हिम्मत है, विजडम बुद्धिमत्ता है, एंड जनरसिटी और उदारता है। ऐसे लोगों को जन्म देना ही क्या है, ऐसे जन्म देने वाले लोगों के लिए ही decades of oppression and brutality है। ये क्वेश्चन सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखिए एमसीक्यू है, ये टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ कम टू द पॉइंट एंड पे अटेंशन टू मी, आफ्टर दैट यू विल गेट इट प्रॉपर्ली। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? सीगल किससे डरी हुई थी, किस बात से? तो देखिए रनिंग, पहला ये बनता है किससे? रनिंग से, स्विमिंग से, फ्लाइंग से, नन ऑफ द एबव। यस, तो देखिए रनिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई है। स्विमिंग, तैरने की तो तब बात होती जब वो आगे बढ़ती, वो बढ़ी नहीं। तो तीसरा क्या है, ये फर्स्ट फ्लाइट से फ्लाइंग, उड़ने से डरी हुई थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the pilot was not able to, that is very important for you, pay attention to me, this question is very essential for you। now come to the point and pay attention to me, the pilot was not able to, जो पायलट था वो योग्य नहीं था। किसके योग्य नहीं था? सी देखने के, हियर सुनने के, स्पीक बोलने के, एंड ऑल ऑफ देम सारे के सारे सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका क्या है, चारों तरफ mountains of cloud were soaring here, there and everywhere in the sky. In that condition he was not able to see anything, वह कुछ देखने के योग्य नहीं था। तो A is the correct answer, ठीक है। सुन तो पा रहा था, स्पीक कर रहा था, स्पीक के लिए कोई था ही नहीं, हियर के लिए कोई था ही नहीं, ऑल ऑफ देम हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर देखने की बात हुई है, राइट। नेक्स्ट देखिए, Why didn't the pilot turn the aeroplane back toward Paris? ये बात आती है पेरिस वाली, देखिए जरा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को देख लीजिए। He wanted to meet his family, वह अपने परिवार से मिलना चाहता था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है, He wanted to go on a holiday, वह एक हॉलीडे में जाना चाहता था। He did not want to miss the breakfast, वो अपने नाश्ते को मिस नहीं करना चाहता था। He did not like Paris, और पेरिस को पसंद नहीं करता था। तो आपको पता है उसमें लिखा हुआ है he did not want to miss his breakfast, so he was in a hurry। तो वहां पे लिखा हुआ है कि he did not want to miss the breakfast, तो वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जल्दबाजी में था। तो आपको पता है सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, What was the pilot not sorry about? What was the pilot not sorry about? तो किस बात का उसे खेद नहीं था? What was the pilot not sorry about? किस बात का उसे खेद नहीं था? तो जरा देखिए, मिसिंग हिज हॉलीडे, अपनी हॉलीडे को मिस करने का, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, तूफान में प्लेन उड़ाने का यानी एयरप्लेन उड़ाने का, रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर्स, और निम्नलिखित पैसेंजर्स को क्या करने का, फॉलो करने का। तो कौन सा सही है? बोथ 2 and 3, 2 और 3 का मतलब B and C। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ B and C होना चाहिए, B और C, बताइए कौन सा सही होगा? B and C। तो दोनों ही बातें हैं ड्राइविंग द प्लेन,
इनटू द स्टोन, बिल्कुल डर नहीं लगा उसको, कोई बात की सॉरी नहीं थी, और आगे बढ़ाता गया। उसने कहा मैं वापस नहीं लौटूंगा, आगे बढ़ूंगा, बिकॉज यू वांट अब ब्रेकफास्ट चाहिए इन्हें, हरी जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, आई विल नॉट मिस माय ब्रेकफास्ट, यही बात कही थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which control station did he contact on his way? तो कौन से प्लेटफॉर्म को उसने कांटेक्ट किया था, सभी को पता है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। पेरिस, इंडिया, इंग्लैंड, एंड ही डिड नॉट कांटेक्ट एनीवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% उसने किया था, ये गलत है। चलिए, इंग्लैंड की कोई बात ही नहीं है, इंडिया की कोई बात ही नहीं, इंडिया नहीं जा रहा था, वो इंग्लैंड जा रहा था, बट इंग्लैंड वाले से नहीं किया था, उसने अपने जकोटा में बैठे हुए पेरिस वाले को स्वीकार किया था। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम फिश? व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे, उसकी मां बीच में ही क्यों रुक गई? व्हाइल गिविंग हिम द फिश, जब उसे वह फिश देने जा रही थी, तो बीच में ही क्यों रुक गई? देखिए जरा ध्यान से देखिए, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। She was mad at him. She was mad at him. वह उसके लिए mad थी, उसके लिए mad थी, बेचैन थी। तो push him कहते नहीं है, mad का मतलब किसी के लिए पागल होना, यहाँ अपने बच्चे के लिए पागल है कौन? माँ, मदर, राइट। To push him to fly out of hunger, वह उसे भूख से क्या करना चाह रही थी? पुश करना चाह रही थी। She did not want to give him the fish, वह उसे मछली नहीं देना चाहती थी। और क्या है? She got tired, वो थक गई थी। तो असली बात तो ये है कि माँ बीच में इसलिए रुक गई कि हमारा ये बच्चा उड़ना सीख जाए। तो क्या है? To push him to fly, वो उसे पुश कर रही थी फ्लाई करने के लिए, आउट ऑफ हंगर मींस भूख से निकलकर, यानी भूख में तड़पेगा तो कुछ करना सीख जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू, सो पे अटेंशन टू प्लीज। देखिए, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी? एनी के द्वारा लिखा गया एसे का टॉपिक क्या था? तो माय डायरी, अ चैटर बॉक्स, अ लेटर बॉक्स, नन ऑफ देम। तो आपको पता है क्या? बी इज द करेक्ट आंसर, चैटर बॉक्स। सभी जानते हैं एनी फ्रैंक को चैटर बॉक्स के नाम से जाना जाता था, बहुत बातें करती थी ये लड़की, और इसकी मैथ वाले टीचर से तो बिल्कुल नहीं बनती थी। और मैथ वाले आपके भी ऐसे अगर टीचर हैं जो आपको बहुत डांटते हैं, तो आप अच्छे समझ लीजिएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसी कंडीशन में ही टीचर डांटता है, तब कोई टीचर किसी को डांटेगा नहीं। और अगर आपके भी टीचर ऐसे हैं तो यू मस्ट लाइक एंड लव हिम और हर, if possible. Who is Annie's long awaited friend? एनी का सबसे चाहने वाला फ्रेंड कौन था? लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से इंतजार किया जाने वाला दोस्त कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, हर पेन नहीं था, हर की कैट नहीं थी, कोई कैट वैट वगैरह नहीं रखती थी एनी टाइम, ठीक है? डॉग भी नहीं रखती थी, कैट डॉग कुछ नहीं। अब दो बात आ जाती है, पेन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, और यहाँ पे डायरी की बात हुई है, तो एनी फ्रैंक की डायरी ही फेमस थी और डायरी ही उन्होंने लिखी थी। और ये आपको पता है, ये उस समय की बात है जब हिटलर का जमाना था, हिटलर का उत्पीड़न चला जा रहा था, हिटलर लोगों को खाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में ये पाठ लिखा गया है और चुपके से एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपनी कुछ गोपनीय बातें लिखी थी और इन्हीं बातों को उसने प्रस्तुत किया है। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी? कैसे वो अपनी डायरी को बिगिन करना चाहती थी? डायरी को कैसे बिगिन करना चाहती थी? बाय राइटिंग, लिख करके हर, बाय राइटिंग हर नेम, अपना नाम लिख करके, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, अपना पता बता करके, और बाय राइटिंग अबाउट हर हॉबी, अपनी हॉबी के बारे में बता करके, नन ऑफ अबाउट, इनमें से एक ही नहीं। तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, बाय राइटिंग हर नेम और बाय राइटिंग अबाउट हर हॉबी। नहीं बेटा, इनमें से कोई नहीं है, वैसे तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं, वो अपना इंट्रोडक्शन तो देना ही नहीं, ये आपका गलत आंसर लिखा हुआ है, इसका डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज, राइट। इंट्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं हुई, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहती थी। उसने कहा कि नोबडी विल लाइक टू हियर आफ्टर दिस,
इसके बाद कोई भी उसे लिखना पसंद नहीं करेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन विच डेट एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट टू इन मिस्टर की सेंस क्लास इन हर डायरी। तो ऑन विच डेट बतानी है, डेट आपको बतानी है, डेट एनी रिकॉर्ड, जो एनी ने रिकॉर्ड की थी, द इंसिडेंट मींस अपनी घटना, इन मिस्टर की सेंस क्लास इन हर डायरी, मिस्टर की की अपनी खुद की क्लास में बताइए जरा, देखिए कौन सी। तो आपको पता होना चाहिए 12 जून 1942। नो, 12 जून 1942 आपका आंसर सही नहीं है, ये गलत है। आगे देखिए 21 जून 1942, ये भी गलत है, 21 जून की कोई बात ही नहीं है। 20 जून बिल्कुल सही कहा, 20 जून। अब आगे की डेट और देख लेते, 1942 यही हमारा सही आंसर है, 22 की कोई बात नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद? किस नाम से उसकी बुक पब्लिश हुई थी? तो मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, 4 ऑप्शन देखिए। किस नाम से हुई थी बेटा? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक्स डायरी। नो, एनी फ्रैंक डायरी नेवर। एनी फ्रैंक अपने नाम से, उसके नाम से कभी हुई नहीं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये तो आपके चैप्टर का नाम है, बट इसका रियल जो टाइटल है वो है बेटा आपका द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की डायरी, इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Why was she unable to get closer to her already existing friends? क्यों नहीं थी अपने दोस्तों से मिलने के लिए? आप तो क्यों नहीं थी? देखिए जरा, देखिए फिर से देख लीजिए। Why was she unable to get closer to her already existing friend? तो वह अपने गेट क्लोजर में क्यों बहुत ज्यादा नजदीक नहीं थी? टू हर ऑलरेडी मींस पहले से, एग्जिस्टिंग फ्रेंड मींस पहले से उसके जो फ्रेंड थे उनके वो क्लोज क्यों नहीं रही थी, क्यों नहीं हो पाई थी? तो इसमें आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, शी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड्स को नहीं चाहती थी। हर फ्रेंड्स वर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसके दोस्त उसे समझ नहीं रहे थे। शी कैन नॉट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल क्या है स्टफ। यस, तो ये भी गलत है। तो क्या सही कौन सा है? एक बार फिर से देख लीजिए। She cannot bring herself to talk about personal stuff. Yes, she cannot bring, वह नहीं लाना चाहती थी herself अपने आप को कहां पर? टू टॉक मींस बातचीत में, अबाउट पर्सनल स्टफ अपने खुद के बहुत ही सटीक मामले को